गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और मैं हूं आपके साथ राजीव सर। आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूं क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। बच्चों, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर जो है पूछे ही जाते हैं और अच्छे प्रश्नों की संख्या भी अच्छी होती है, यानी कि 2 3 4 क्वेश्चन आराम से इस चैप्टर का जो है सो इसमें शामिल होता है। तो आप लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में देखेंगे कि इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और जो पूछने की अब और भी संभावनाएं हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूं आपके सामने। ठीक है, तो ध्यान लगा करके जो है सो इस वीडियो को आप लोग देखिए, सुनिए और इसको नोट करते जाइए और अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए द एजुकेशन कैंपस को, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। कहता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, है ना, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी, है ना। औद्योगिक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस सदी में हुई? देखिए, औद्योगिक क्रांति जो है ये होता है आपका 18वीं शताब्दी में। कब होता है? 18वीं शताब्दी, यानी ये शुरुआत जो होता है वो 1780 के दशक में होता है। ठीक है, तो 1780 का जो दशक है ये कौन सी शताब्दी कहलाएगा? 18वीं शताब्दी। 1780 जो है वो कौन सा शताब्दी कहलाएगा? 18वीं सदी या शताब्दी कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन का 18वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 2 कहता है औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई? ठीक है, औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई? जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की सबसे पहले क्या हुई? शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 3 कहता है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक लेक्चर दिया गया ऑन दी, किस पर दिया गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति पर। कहाँ पर? इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम है। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? ऑप्शन दिया हुआ है अर्नोल्ड टाइनबी, जॉर्जिस मिस्ले, फ्रेडरिक एंजल्स, ख दिया हुआ हॉब्सबॉम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का, अर्नोल्ड टाइनबी ही इस पुस्तक के कौन है? लेखक हैं। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे, जो एग्जाम में पूछा भी गया। देखिए, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ये भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, जो भी आया हुआ मैं आपको बताते चला जाऊंगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो सबसे पहले जो बैंक की स्थापना होती है राष्ट्रीय बैंक की, वो होता है इंग्लैंड में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहले इंग्लैंड में। वो लगभग 1694 में हुआ। कब हुआ था? 1694 में। ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5, औद्योगिक क्रांति को कितने चरणों में बांटा गया है बच्चों? 2 3 4 5। तो इसका सही जवाब होगा 2, ऑप्शन का। ठीक है, 2 चरणों में बांटा गया। पहला जो चरण है वो रखा गया है 1780 से लेकर के 1850 के दशक। ये हो गया फर्स्ट चरण, पहला चरण। दूसरा चरण जो है ये 1850 के बाद। ठीक है ना, 1850 के बाद का जो है काल जो है वो दूसरा चरण माना जाता है औद्योगिक क्रांति का। तो औद्योगिक क्रांति कितने चरण हो गए? 2 चरण हो गए, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है औद्योगिक क्रांति के बाद, ठीक है, आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था कहलाती थी, क्या कहलाती थी? श्रम संघ कहलाती थी। ध्यान रखिएगा, श्रम संघ, क्योंकि मजदूरों की संख्या बढ़ गया। मजदूरों की संख्या होने की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम जो है सो जब कार्य जो है बढ़ा, ठीक है ना, मतलब श्रम मिलने लगे, तो उद्योगों में जो है सो काम भी बढ़ने लगा। प्रश्न नंबर 7 कहता है किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, अब्राहम डर्बी। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। 1787 में पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूछा नहीं गया अब तक, लेकिन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है जॉन के, रिचर्ड आर्कराइट, सैमुअल क्रॉम्पटन या एडमंड कार्टराइट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, एडमंड कार्टराइट ने, ठीक है, पावर लूम की क्या किया? आविष्कार किया। प्रश्न नंबर 9 कहता है दूसरी औद्योगिक क्रांति कब आई? तो मैंने बताया दूसरी औद्योगिक क्रांति यानी दूसरा चरण जो आता है वो आपका आता है 1850 के बाद। तो इसका सही जवाब होगा 1850। प्रश्न नंबर 11 पे 10 पे चलेंगे। कहता है 1179 में म्यूल का आविष्कार। देखिए, यह 1100 नहीं होगा,
1779 1700 1779 में म्यूल का आविष्कार किसने किया? तो 1779 आप देख सकते हो इस डेट से भी 1787 1789 ये 18वीं सदी का ही क्या है, सब आविष्कार है। इस काल में जो है सो आविष्कार भी बहुत क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है? तो 1779 में म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो म्यूल का आविष्कारक जो है वो है सैमुअल क्रॉम्पटन। कौन है? सैमुअल सैमुअल क्रॉम्पटन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ। प्रश्न नंबर 11 कहता है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष होता है? तो 1876 में होता है। ऑप्शन घ इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12 ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब होगा थॉमस न्यूको। हालांकि भाप के इंजन का आविष्कार अगर लिखा होता तो इसमें जेम्स वाट आता, लेकिन सर्वप्रथम भाप का इंजन बनाने वाले कौन है? थॉमस न्यूकोमैन। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझकर उसके बाद ये आंसर पे टिक मार। भाप के इंजन का केवल लिखा होता आविष्कारक कौन है, तो यहाँ पे जेम्स वाट मार देते। लेकिन अगर सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार करने की बात कर किया जा रहा है तो थॉमस निकोमेन ने जिस भाप के इंजन का आविष्कार किया सर्वप्रथम, उसमें बदलाव करते हुए उसको उपयोगी बनाया किसने? जेम्स वाट ने। इसलिए भाप के इंजन का आविष्कारक के रूप में कौन किसे जाना जाता है? जेम्स वाट को। लेकिन अगर सर्वप्रथम बोले तो थॉमस निकोमेन को ही आप टिक करें। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? 1765 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जॉन के, रिचर्ड आर्कराइट, सैमुअल क्रॉम्पटन या जेम्स हारग्रीव्स? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, दो चार जो मशीनों का नाम याद रखिएगा, जैसे हो गया, पावर लूम हो गया, स्पिनिंग जेनी हो गया। अब एक और प्रश्न नंबर 14 में आ गया आपका, देख सकते हैं 1733 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ये भी आपको डेट के साथ साथ इसमें का नाम और उस मशीन का जो आविष्कारक है उसका नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन दिया है जेम्स हारग्रीव्स, सैमुअल क्रॉम्पटन, रिचर्ड आर्कराइट या जॉन के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, जॉन के होगा। प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? जोसेफ मिशेल ने, स्टीफेंसन ने, विनले ने या मैकेडम ने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, मैकेडम ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। इंग्लैंड में बनी पहली नहर कौन सी थी? स्वेज कैनाल, ठीक है, कैनाल नहर को ही इंग्लिश में कैनाल कहा जाता है। हाँ, पनामा कैनाल, रेसल कैनाल या फिर वर्सली कैनाल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, वर्सली कैलान जो है कैनाल, ये इंग्लैंड में पहली नहर थी। ठीक है, इंग्लैंड में बनी हुई है पहली नहर थी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 पे चलेंगे। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। लंकाशायर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में? तो जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको लगता होगा लंकाशायर तो श्रीलंका में ही हो सकता है, उसमें टिक मार देते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, इंग्लैंड में। ठीक है, तो आपको जैसे कि मैंने बताया था इस चैप्टर का संबंध जो है ज़्यादातर इंग्लैंड से ही है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है? सबसे पहले इंग्लैंड से होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लंकाशायर स्थान की बात जिक्र किया गया है, थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको इसका आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो गया? इंग्लैंड। लिवरपूल स्थित है, ये भी स्थित कहाँ होगा? इंग्लैंड में, क्योंकि इधर उधर की बात तो किया नहीं जा रहा है, ज़्यादातर केस में किसके बारे में किया जा रहा है? इंग्लैंड के बारे में किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 19, छापा खाना का आविष्कारक कौन था या कौन थे? ठीक है, तो छापा खाना का यानी प्रिंटिंग प्रेस का, छपाई मशीन का जो आविष्कारक थे वो थे गुटेनबर्ग। कौन थे? गुटेनबर्ग थे। और गुटेनबर्ग ने जो है पहला छापाखाना का आविष्कार किया वो 1455 में किया। कहाँ किया? जर्मनी में किया, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले इस प्रिंटिंग प्रेस पर बाइबल की 150 प्रतियां यानी कि कॉपियां पढ़ने को जो क्या किया गया? छापा गया है। प्रश्न नंबर 20 पे चलेंगे। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? स्पेन, अमेरिका, चीन या फ्रांस में? तो बारूद का आविष्कार जो सर्वप्रथम होता है वो होता है चीन में। प्रश्न नंबर 21 कहता है सर्वप्रथम स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले इंग्लैंड में जो ट्रेन की शुरुआत होती है स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में रेलगाड़ी की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले होता है 1825 में, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात
फिर 22वां नंबर प्रश्न कहता है पहली बार लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? ये पहली बार बोला नहीं, सर्वप्रथम नहीं। सर्वप्रथम गाड़ी गाड़ी मतलब रेलगाड़ी का चलने का जो क्रम है वो सर्वप्रथम स्टॉकटन से डर्लिंगटन के बीच में हो गया 1825 में। लेकिन उसके बाद जो है अब एक दूसरे स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जो है सो रेलगाड़ी चलाई गई। ठीक है, तो पहला रेलगाड़ी चलाया गया था वो मालगाड़ी था। ठीक है ना, बाद में जो है सवारी गाड़ी चलाया गया। तो पहली बार लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में जो रेलगाड़ी की शुरुआत हुई वो होता है आपका 1830 में, यानी कि ठीक 5 साल के बाद होता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस चैप्टर। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है 23 नंबर, इंग्लैंड में पहली नहर जो है कौन सी, मैंने बताया था वर्सली कैनाल। ठीक है, कब बना था? 1761 में। ये किसके द्वारा बनाई गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि किसके द्वारा बनाई गई। ऑप्शन कहता है जेम्स वाट, मैकडम, जेम्स हारग्रीव्स या जेम्स ब्रिंडली। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन घ, जेम्स ब्रिंडली जो है इंग्लैंड में पहली नहर है ना बनाने वाले व्यक्ति थे। उस कैनाल का नाम क्या था? वर्सनी कैनाल। कब बना था? 1761 में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आप टोटल 23 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कवर किया इस चैप्टर से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 23 क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप बस इसको मन लगा के 1-2 बार रिपीट कर लीजिए, इसको सुनिए, रिवाइज करते रहिए। एग्जाम के समय से भी पहले और बीच में भी आप इसको तैयारी करते रहिए। अगर ज़रूरत हो तो इसको अब नोट्स को उतार भी लीजिए अच्छे से, ताकि उसको बार बार रिवीज कर सके। अगर आप मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पे इस वीडियो को बार बार नहीं सुन सकते हैं तो एक बार इसको क्या कीजिए, आप ऑप्शन के साथ में इसको उतार लीजिए या फिर केवल आंसर के साथ में इसको उतार लीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को द एजुकेशन कैंपस नामक चैनल को जो क्या करें उसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर कुछ अपने दिल की बात कहना हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। वो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी हो आप कमेंट करना ना भूलेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए।